सभापति महोदय, माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को रायपुर के यातायात के लिए और दुर्घटनाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। तब से इस विषय को लड़ रहे हैं अपन। दुर्भाग्य यह है कि घटने के बजाय बढ़ रहा है। इसमें आपने 139 की असंधि ने चर्चा स्वीकृत की और यह विषय परिवहन विभाग का विषय नहीं है। दुर्घटना में मृत्यु जो है, स्थानीय शासन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग जैसे अन्य विभाग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। 139 की चर्चा में जो आश्वासन आया था, दुर्भाग्य है कि वो पूरा नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। और इसमें आपने उत्तर दिया है, मैं तो जो आपने उत्तर दिया है उसी में ही पूछूंगा। आप भी पढ़िए माननीय, जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं उसमें सिर्फ एक 9 नंबर है, उसमें भर काम हो रहा है, बाकी कागज में 8 को पढ़ लीजिए आप। 8 जो है प्रस्तावित है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह रणनीति किस विशेषज्ञ ने बनाई, कब बनाई, कब क्रियान्वित होगी, इसको क्रियान्वित करने में क्या लागत आएगी। फिर मैं दूसरा प्रश्न छोटा छोटा ऐसे ही कर लूंगा, बता दीजिए इसको। फिर से रिपीट कर एक बार। अन्य प्रस्तावित रणनीति, आपने 9 रणनीति बनाई है, एक भर उसमें क्रियान्वित हो रही है। यह रणनीति किसके द्वारा कितनी अवधि के लिए बनाई गई, कब क्रियान्वित होगी, क्रियान्वयन के लिए कितने बजट की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इसके लिए जो रणनीति के तहत में हमको, क्योंकि स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, इन सब के सहयोग से ही हमको इस गतिविधि को हमको आगे बढ़ाना है। और इसकी ये लंबी प्रक्रिया सभापति महोदय, कोई शार्ट टाइम तो है नहीं कि एक दिन में कर ले या महीने भर में हो जाए और उसके बाद फिर दुर्घटना खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। और ये हमारे यहाँ पर जो ये नीति बनाया गया है उसमें सभी विभाग मिलकर के इस पर कहते हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। और आने वाले समय में इससे के बेहतर परिणाम आए, इसके लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थितियां बेहतर हो। और बजट की जो उपलब्धता है इसके संदर्भ में भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैंने जो पूछा, मेरे ख्याल से इसमें उत्तर नहीं आया। आप यदि संतुष्ट हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा। जितने विभागों का आपने नाम लिया उसमें कोई ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। यह कागजी रणनीति छत्तीसगढ़ को मौत के मुंह में खड़े करने की रणनीति है। आप बताइए कि उसकी विशेषज्ञता क्या है, जिन लोगों ने रणनीति बनाई है इसको रोकने के लिए। दूसरी बात, आप यदि उसको रणनीति मानते हैं तो कार्य अवधि में यदि वो संपादित नहीं होती है, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके पास नहीं है, तो वो कागजी है। और इसके बारे में आप निर्णय करें, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं दूसरी चीजें पूछ लेता हूं आपसे। आपने लिखा है उत्तर में ही, 12 जिलों में ड्राइविंग सेंटर डीटीसी आप बना रहे हैं। उसके बाद 5-6 जिले में आप एटीएस बना रहे हैं। और आईडीटीआर है, माने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है आपका। माननीय सभापति महोदय, ये निर्माणाधीन जो हैं, ये कब से निर्माणाधीन है, कब पूरे होंगे और इसके लिए क्या सेटअप, क्योंकि निर्माणाधीन है, बन रहा, तो उसके लिए क्या सेटअप स्वीकृत किया गया है और उस सेटअप में क्या विशेषज्ञता है। ड्राइविंग सिखाने के लिए किस तरह के मास्टर ट्रेनर हैं, विशेषज्ञता है, एक इसी से संबंधित। दूसरा, आप मेरे साथ चल के अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? मेरे साथ चल के अभी बजट के बाद इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? वहां क्या क्या उपलब्ध है, वो जवाब देंगे ना मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, अभी और जो आईडीटीआर है वो हमारे रायपुर राजधानी में स्थापित है और मैंने स्वयं उस आईडीटीआर का निरीक्षण किया है। लगभग आज के डेट तक वहाँ पर आईडीटीआर में जो प्रशिक्षण दिया रहा है, उस प्रशिक्षण के तहत में हमारे
पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी वाहन चालकों को है, लगभग 38,573 वाहन चालकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें हल्के मोटर वाहन चालक हैं, मैं तो उसे वो सब पढ़ लिया हूं, निरीक्षण की बात और कही मैंने, निरीक्षण मेरे की साथ बात करेंगे मैं क्या? स्वयं जा चुका हूं। नहीं, मेरे आप साथ भी करेंगे। चलिएगा, नहीं, आप आप मेरे साथ चलिए, मैं जाने को तैयार हूं और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर ठीक है मंत्री जी, आपका हो गया। माननीय श्री दलेश्वर साहू, एक बहुत महत्वपूर्ण माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति हमारा जो ड्राइविंग माननीय सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन में 11 लोग थोड़ी पूछते हैं। छोटा सा सभापति महोदय। आप बोल लीजिए, आप रायपुर के। छोटा सा एक छोटा माननीय चंद्राकर जी, ए संगीता जी, अरे भाई मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैंने दो बातें कही। आपको ले जाएंगे। एक मिनट ले जाने का तो पूरक प्रश्न है। मैंने ये कहा कि तीन संस्थान के बारे में पूछा। दो संस्थान कब से निर्माणाधीन है, कब तक बनेंगे, उसमें क्या सेटअप स्वीकृत है, उसकी विशेषज्ञता क्या है, उसका उत्तर नहीं आया। मैं वो भी आगे बढ़ जाता हूं। मेरा मतलब तो यह मैं ध्यान में ला दूं उत्तर। 139 की चर्चा फॉलो नहीं हुई तो बाकी तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैंने मेरे साथ निरीक्षण प्रश्नकाल या बजट के बाद चलेंगे क्या निरीक्षण करने कहा, कब जाएंगे ये नहीं कहा मैंने। आगे बढ़ जाता हूं मैं। माननीय सभापति जी, ले जाएंगे। माननीय सभापति जी, एक मंत्री जी इनको साथ में ले जाइएगा। उसके बाद पूछ लेना। हाँ अनुज जी, आपके आखिरी प्रश्न एक छोटा सा। बहुत से लोग पूछना जी चाहते जी हैं। आप देख लीजिए, मुझे और उत्तर आगे भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट माननीय क्वेश्चन सभापति है जी, लोगों का। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में वही घोषणा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्लैक स्पॉट का इस परिशिष्ट में उल्लेख है। आपने लिखा है कि संबंधित निर्माण एजेंसियों से सर्वसहमति कार्यवाही करवाना है, तो वो तो ठीक है, कार्यवाही आप क्या करवा रहे हो बताएंगे, लिखा नहीं है, कब तक होगी लिखा है। आपने ब्लैक स्पॉट का उल्लेख किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने 139 की चर्चा में सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की घोषणा की थी? और घोषणा की थी तो उसमें से कितने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए, कितने चिन्हित हुए और कितने अब तक खत्म हो गए, ये बता दीजिए। और नहीं हुए तो उसके कारण क्या है? पूरे प्रदेश में 167 एक बार सब चीज का जवाब दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। जी, पूरे प्रदेश में 167 ब्लैक स्पॉट है, जिसपे 101 ब्लैक स्पॉट को खत्म किया गया है। लगभग 66 ब्लैक स्पॉट अभी वर्तमान में वहाँ पर उसकी कार्रवाई चल रही है, उनको भी मुक्त करने के दृष्टि से। और माननीय सदस्य ने जो जानकारी और भी जो जानकारी मांगी थी, जिसमें हमारे जो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के संदर्भ में, तो उसका 2 हमारे रीजनल ड्राइविंग सेंटर हैं और जो 12 हमारे जो कहते हैं उससे आगे बढ़ गए, उसको बता दीजिएगा। और उसके चलिए बाद और भी जो जिले में है जहाँ